मैं अमित कपूर, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। ये वीडियो पूरी सुनना आपके लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए, जिनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके गर्भ की तिजोरियों में डाका मार दिया गया। आप सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई हुई है, बड़ी सिंसियरिटी के साथ जम्मू कश्मीर के हालात चेंज किए गए। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे करप्शन भी खत्म की गई। और वहीं पे 2019 में एक कमेटी बैठती है जो सभी प्राइवेट स्कूलों की फीसें फिक्स करती है। यानी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल, कोई भी बोर्ड का स्कूल जम्मू कश्मीर में है, उनके ऊपर पहरेदार बिठाया जाता है। वो पहरेदार कौन होता है? जो प्राइवेट स्कूलों की फीस फिक्स करता है और पेरेंट्स का फ्यूचर तय करता है। वो पहरेदार कौन है? मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम वो है रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली साहब, लेकिन एक लैंड ग्रैबर। क्या बोल रहा हूं मैं? लैंड ग्रैबर। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उस जस्टिस को रिटायर्ड होने के बाद भी, जब वो जस्टिस था तो लैंड ग्रैबर था, ये मैं नहीं कहता, ये जेडीए डिपार्टमेंट कहता है कि मार्बल मार्केट छन्नी में उसने प्लॉट घेर के रखा हुआ है, लैंड ग्रैब की हुई है। उसको चेयरमैन बना दिया गया एफएफआरसी का। और जब से जनाब चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाली साहब आए हैं, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज खत्म हो गई। वहां पे एक मजाक बन गया। अपनी मनमानी करने में वो सबसे आगे थे, पेरेंट्स को मिसगाइड करने में सबसे आगे थे। उन्होंने क्या किया? 5 मेंबरों के नाम ले लूं पहले। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू अशोक कुमार शर्मा जी, जिनको मैं बहुत ईमानदार कहता था, उनके साथ भी शायद हो सकता है धोखा हुआ या फिर उन्होंने खुद साइन किए, ये उनको पता होगा। पीयूष सिंगला जी के साइन उसमें नहीं है, लेकिन नाम उनका है, यानी कि उनको भी पाप का भागीदारी बनाया गया। और सबसे बड़ी कल्प्रिट जेके बोस की सेक्रेटरी, क्योंकि उसको मैं कल्प्रिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो तो 2020 से एफएफआरसी की मेंबर है। उसके होते हुए 2 रिटायर्ड जस्टिस होके चले गए हैं। उसको तो सब कुछ पता है कि क्या गलत है क्या सही, क्योंकि वो तो गलती से साइन कर नहीं सकती। और सीए एक, आप मुझे बता दीजिए कि एक स्कूल की 2023-24 की फीस ऑलरेडी पहले फिक्स थी। जब उस स्कूल की फीस फिक्स थी, 3 सालों से वो फीस वही ले रहा था। कुछ स्कूल एक्स्ट्रा फीस भी ले रहे थे। तो अमित कपूर ने बार बार ये कहा कि ये स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, ये स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, फलाना स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है। तो उनमें से आधे स्कूलों से मोटी टैची का हिसाब किताब लेकर 3800 रुपया, जिनकी फीस, एनुअल फीस जो फिक्स थी 2024, यानी कि 2023-24 का जो ऑर्डर था, वो पिछले फरवरी महीने में इन्होंने उस फीस को 11,000 रुपया, 10,100 कुछ रुपए कर दिए, 11,030 रुपए कर दिए गए। यानी कि 3,600 रुपए को 11,000 रुपया लीगल कर दिया गया कि जाइए, आपकी पिछले साल की 11,000 रुपया लीगल कर दी। एक ग्राउंड बना दी कि आपकी 11,000 रुपया पिछले साल की लीगल कर दी। अगर 8,000 रुपया एक बच्चे का बढ़ाया जाता है, 1,000 बच्चा है तो 80 लाख रुपया एक स्कूल को बोला तू जा, तेरा लीगल कर दिया, आधे पैसे हमें दे दे, आधे तू रख लेना, पेरेंट्स को वापिस मत करना। अमित कपूर बोलता है, बोलने दे, तेरे को मैंने ऑर्डर दे दिया। अब अमित कपूर कोर्ट भी जाएगा, जिस तरह नागवनी स्कूल का अखनूर का ऑर्डर लाया। अब तुम्हारे स्कूल का अमित कपूर कुछ नहीं करवा सकता, अब कोई फीस रिफंड नहीं करवा सकता। ये अंडर टेबल ऑर्डर निकाले गए। जब मेरे पास एक ऑर्डर, मैं अपने सोर्सेज से निकालता हूं, वो ऑर्डर आने के बाद आप सोच नहीं सकते, ये तो बड़ी छोटी सी रकम है, 80 लाख रुपया। एक स्कूल का जो 80 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, ये बड़ी छोटी सी रकम है, बड़ी छोटी सी। मेरे पास ऑर्डर एक हाथ में आता है जो वेबसाइट पे नहीं चढ़ा होता, जो वेबसाइट पे चढ़ा ही नहीं होता। अंडर द टेबल 100 से ऊपर ऑर्डर पास कर दिए गए जम्मू कश्मीर के, और उन 100 में से जो ऑडिट रिपोर्ट एक ऑर्डर की डाली गई, आप सोच नहीं सकते, अपने ही ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। आप मुझे बताइए, किसी स्कूल के पीएन की 72,000 सैलरी होगी क्या? किसी प्राइवेट स्कूल टीचर की 72,000 रुपया सैलरी होगी?
मैं आपको बताता हूं। एक ऑडिट रिपोर्ट पेश होती है। ऑडिट रिपोर्ट में 19 करोड़ रुपया अपना स्कूल एक खर्चा बताता है। 19 करोड़ रुपया, 19 लाख रुपए, 19 करोड़, 18 करोड़ समथिंग एक खर्चा बताता है एक साल का एक स्कूल। और उसमें कहता है 13 करोड़ रुपया मैं साल की सैलरी देता हूं। किसको देता हूं? सफाई कर्मचारी को। मैं किसको देता हूं? इलेक्ट्रिशियन को, जो जनरेटर ऑफ ऑन करता है, टीचर, क्लर्क, इन सबको मैं 13 करोड़ रुपया सैलरी देता हूं। तो 13 करोड़ का मतलब है अगर 4200 बच्चा उसके स्कूल में है, 4200 बच्चा उसने लिखा है, तो गाइडेंस, जो इनकी गाइडेंस कहती है, गाइडलाइन कहती है, वो गाइडलाइन के हिसाब से 150 स्टाफ होना चाहिए। टीचर, पीएन, जनरेटर ऑफ ऑन, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब मिलाकर विदाउट ड्राइवर कंडक्टर। उसका ये ब्यौरा नहीं बता रहा मैं आपको 18 करोड़, उसके विदाउट बता रहा हूं ये मैं। तो 18 करोड़ में से वो 13 करोड़ 150 आदमी को सैलरी देता है। तो इसका मतलब एक आदमी की जो सैलरी है 72,200 रुपया समथिंग सैलरी बनती है। 72,200 का मतलब है कि वो पीएन को भी 72,200 देता है, टीचर को भी 72,200 देता है।